डियर स्टूडेंट्स, सबको नमस्कार। लाइफ आई स्टडी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुंचेंगी। आप सब वीडियो को देखिएगा और अपनी कक्षाओं के अनुसार पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। आज हम लोग क्लास 9th यहाँ पे कक्षा 9 क्लास 9th का मैथ्स का एक टॉपिक, पहला टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट जो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसको हम लोग शुरुआत करेंगे। संख्या पद्धति क्लास 9th में शुरुआत का टॉपिक है। इससे पहले हम लोग क्लास 8th का रिवीजन करेंगे। क्लास 8th रिवीजन। प्यारे बच्चों, आप लोग 8th में पढ़े होंगे संख्या पद्धति के बारे में, नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। वही सब हम लोग यहाँ भी सीखेंगे 9th में। उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए उसके हम लोग प्रोसेस को सीखेंगे। तो पहला है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले ही बात करेंगे प्राकृतिक संख्या क्या है। अगर प्राकृतिक संख्या की बात की जाए, नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब होता है प्राकृतिक संख्या को कह सकते हैं जो संख्या गिनती में प्रयुक्त होती हैं। गिनती में जो संख्या गिनती में प्रयुक्त होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब कैसी गिनती में? प्राकृतिक चीजों की, प्राकृतिक वस्तुओं की गिनती में जो संख्याएं प्रयुक्त होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्रकृति में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे प्लांट हो गया, पौधे हो गए, जानवर हो गए। तो इनकी जब काउंटिंग हम लोग करते हैं तो कहते हैं एक जानवर, दो जानवर, दो पेड़, चार पेड़। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक बार हम लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या की अगर बात करें तो इसमें हम लोग लिखेंगे, एक बार साथ में आप लोग भी लिखिएगा, क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आगे बढ़ते हम चले जाएंगे। अगर हमें स्टार को गिनना हुआ तो हम गिन सकते हैं। स्टार तो बहुत है, मिलियंस हैं, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो क्या बताएंगे? इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। उसको हम बोलेंगे अपरिभाषित है, इनफाइनाइट है, उसको काउंट नहीं कर सकते। तो प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होकर के 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होते हुए इनफाइनाइट तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब आगे बात की जाए, जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में अगर यहाँ पे लिखा है 4 2 3 2 5, तो अगर पूछा जाए क्या ये प्राकृतिक संख्या है, तो ये प्राकृतिक संख्या ही है। ये भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। दूसरी हम बात करेंगे, सेकेंड पेज पे चलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या में जब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, प्राकृतिक, तो कलर को ब्लैक कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या में
को शामिल कर लेने से प्राप्त श्रेणी, जो सीरीज हमें मिलेगी प्रत्येक संख्या में जब हम शून्य को मिला लेंगे, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संख्या क्या क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्या में जानते हैं एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, इस तरह से इनफाइनाइट तक। लेकिन इसी में हम जीरो को मिला लेंगे, इस तरह से जीरो को मिला लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या क्या होती है, उसमें जीरो को मिला लेते हैं प्राकृतिक संख्या में। आगे हम बात करते हैं इंटीजर्स की, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक तीन तरह के होते हैं, पूर्णांक तीन तरह के होते हैं। अगर हम संख्या रेखा बनाए, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करें इस तरीके से, एक संख्या रेखा हो गई, इधर बता दें कि ये माइनस इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट। अगर हम संख्या रेखा में यहाँ बीच में हम यहाँ पे जीरो रख दें और इसके राइट साइड में 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर को लिख दें, और इसके लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4, इस तरह से अगर हम संख्या को लिख दें तो ये पूरा मिलकर होता है पूर्णांक। इसमें जीरो को कहा जाता है, जीरो को कहा जाता है शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक एक से बड़े को कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर या धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर या फिर धन पूर्णांक। और जीरो से कम वाले को कहा जाता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक या फिर नेगेटिव इंटीजर। तो हम पूर्णांक को तीन भाग में बांट लेते हैं, शून्य पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। आगे अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, इसको अगर हम इंग्लिश में बताएं तो इसको कहेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होता है, इसकी अगर परिभाषा दें तो परिभाषा में लिखेंगे, परिभाषा या डेफिनेशन, अगर इसकी परिभाषा की बात करें
लिखेंगे ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, या फिर कहें नंबर which that represent in the form of p/q। p/q क्या है? फ्रैक्शन के रूप में जिन्हें हम लिख सकें। जैसे एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे कोई भी संख्या यानी पूरे पूर्णांक जो भी होते हैं, सारे पूर्णांक क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगी। पूर्णांक में जैसे अगर बात करें तो 1, 2, 3, या फिर ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में बदल सकें। जैसे लिखा है 5/4, तो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। अगर 5/4 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? अलग से लिखते हैं। अगर 5/4 को 5.4 को अगर हम फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 54/10। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे हम बात करें अगर, तो सारे नंबर क्या होते हैं? सारे पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती है। अगला जो पॉइंट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको लिखेंगे इरेशनल नंबर। इसकी अगर परिभाषा की बात करें, देखिएगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है? पाई का जो एक्चुअल मान होता है वो 3.14। इस तरह से संख्याएं इसमें रिपीट नहीं करती और इसके मान पॉइंट के बाद बहुत सारे अंकों तक बार बार बदलता रहता है। इसका जो मान हम लोग पाई का मान जो यूज करते हैं 22/7 यानी 22/7, ये परिमेय संख्या है। ये पाई का एक्चुअल मान नहीं है, तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3, √5, √11, √17, यानी जिन संख्याओं को हम रूट से बाहर नहीं ले सकते हैं वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे अगर हम बात करें √2, अगर कोई पूछता है √2 क्या है, क्या बताएंगे? ये अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है।
अपरिमेय, ये अपरिमेय है। लेकिन अगर कोई बोले √4 क्या है, √4 के अगर हम मान निकालें तो क्या आता है, 2 आता है। ये क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। इसी तरह से √16 भी क्या है, परिमेय है। √9 क्या है, परिमेय है। यानी इसका मान रूट से बाहर करें तो एक इंटीजर आ जाए, पूर्णांक आ जाए, वो क्या हो जाएंगे सब, परिमेय संख्या हो जाएंगी। ये आज का टॉपिक रहा जितना हमने पढ़ा। इससे आगे आपको जानकारी देना है कि इस प्लेटफॉर्म पे क्लास 8 की, 9th की, 10th की, 11th 12th की, मैथ्स की, साइंस की कक्षाएं आपको रेगुलर बेसिस पर मिलेंगी। आप इस चैनल के साथ लगे रहिए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।